डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेपेटाइटिस। जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की, लफ्ज़ जहाँ पर भी हेपेटिक या हेपा आ जाए इसका मतलब होता है लीवर। अब लीवर जो है कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड मौजूद है। अब लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है जिसे हम उर्दू में अपनी आम जुबान में कलेजी भी कहते हैं। अब लीवर ने अपनी सिक्रेशन खारिज करनी होती है और वो सिक्रेशन जो है वो कहलाती है बाइल, और बाइल स्टोर होता है किसके अंदर? गाल ब्लैडर के अंदर। इस बाइल के अंदर मिनरल्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो एमल्सिफिकेशन करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं और फंक्शनिंग में अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, कि अगर कोई केमिकल जो है वो बॉडी के अंदर आ गया एक्सेस अमाउंट में, कोई ड्रग आ गई है, कोई केमिकल आ गया है, तो वो केमिकल या वो सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में आ गया है उसको क्या करना, उसे जो है ये क्या करना, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना, उसकी जो है ना ब्रेक डाउन करना। इसके अलावा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मौजूद जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उन्हें क्या करना, उन्हें भी जिस्म से, ब्लड से क्या करना, वो रिमूव करना। अब ये बेसिकली लीवर का काम होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर लीवर के अंदर किसी किस्म की इन्फेक्शन आ गई है, ठीक है, उस इन्फेक्शन की वजह से लीवर क्या हो गया, उस इन्फेक्शन की वजह से लीवर जो है वो क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। अब उस इन्फेक्शन की वजह से लीवर जो है वो सूज गया है या लीवर जो है वो माल फंक्शनिंग कर रहा है। जब लीवर सही काम ना कर रहा हो तो हम उस कंडीशन को कहते हैं कि ये क्या है, ये हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस को हम कह सकते हैं द इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, के लीवर सूज गया, द इन्फेक्शन ऑफ द लीवर, के लीवर में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर, माल फंक्शनिंग, के लीवर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसे हम नाम देते हैं हेपेटाइटिस का। अब हेपेटाइटिस की बेसिकली दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जो हेपेटाइटिस की मौजूद है उसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये वायरल टाइप है। That kind of hepatitis which is occur due to viral infection, जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये वायरल हेपेटाइटिस है। और दूसरा हेपेटाइटिस वो होता है जो नॉन वायरल है। अब नॉन वायरल कैसे? ड्रग्स की वजह से, अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से, या किसी किस्म और सब्सटेंस की वजह से जो लीवर के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर दे, तो वो भी क्या होता है, वो भी लीवर के फंक्शनिंग पर इफेक्ट करता है। तो हम भी कहते हैं उसे क्या है, ये हेपेटाइटिस है। लेकिन ये वो हेपेटाइटिस है जो वायरस की वजह से नहीं हो रही, बल्कि ये क्या हो रही है, दूसरे कॉजेटिव एजेंट की वजह से हो रही है, अल्कोहल की वजह से हो रही है, या ड्रग्स की वजह से हो रही है, या कंजम्पशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज लीथल फॉर आवर लीवर। तो लीवर के लिए जो लीथल है उसकी वजह से होती है, तो हम उसे नॉन वायरल का नाम देते हैं। इसके बाद जो आज हमने डिस्कस करना है वो है हेपेटाइटिस की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ वायरस। तो वायरल टाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो वायरल टाइप की बात करने से पहले हम जनरल देखेंगे कि हेपेटाइटिस जो हो जाता है बंदे को, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या है, हम कैसे उसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि उसे कौन सी जो है वो हेपेटाइटिस हुआ, क्यों हुआ है, और उसके बाद जो है वो कौन कौन से सिम्टम शो करता है। तो पहला इसका जो सिम्टम मौजूद होता है, अलामत होती है, वो होती है मोस्टली क्या चीज, जंडस, जिसे यरकान कहते हैं, पीलापन, आंखों में पिलाहट आ जाती है, या स्किन क्या होती है वो थोड़ी सी पीली हो जाती है। जब स्किन पीली हो जाए, पिलाहट आ जाए, तो उसे यरकान कहते हैं या उसे जंडस का नाम देते हैं। फिर क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर जो है वो अब्डोमिनल सीवियर किस्म का अब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि उनके पेट के अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है, ये भी इसकी वजह है। फिर कुछ लोगों में क्या होता है, जब हेपेटाइटिस होता है तो उनका लीवर जो है इनलार्ज हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। जब लीवर इनलार्जमेंट हो जाती है तब उसका फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता, तो ये भी इसका सिम्टम्स है। फिर इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक कॉमन और सिम्टम्स है जिसे हम नाम देते हैं फटीग। हर वक्त वो शख्स क्या होता है, थकावट का शिकार होता है, तब भी कहते हैं कि ये क्या है, ये इसका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। और कुछ लोग जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होता है, तो उन इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से उनमें क्या होता है, उनमें जो है वो फीवर भी महसूस होता है। तो ये बेसिकली क्या सिम्टम्स है, स्किन का पीला होना, अब्डोमिनल पेन, फटीग, फीवर, लीवर का क्या होना, वो बड़ा हो जाना। तो ये बेसिकली हेपेटाइटिस की क्या होती है, सिम्टम मौजूद होती है। अब हम वायरल टाइप्स की बात करेंगे, कौन कौन सी टाइप्स मौजूद है। सबसे पहले जो इसकी टाइप्स है
ए, जिसे पहले जो है वो कहा जाता था कि ये क्या है, ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है। ये असल में एक ऐसा हेपेटाइटिस है जो आरएनए वायरस से होता है, और वो वायरस जो हेपेटाइटिस ए पैदा कर रहा है हम उसे नाम देते हैं HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। जो आरएनए है नॉन इन्वेल्व जो है ये मौजूद होता है। अब जिस शख्स को हेपेटाइटिस ए होता है उसकी क्या होती है, उससे पहली बात ये है कि ये मामूली होता है, माइल्ड। फिर इसके अलावा क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है और ये लेस वायलेंट है, यानी कि हेपेटाइटिस ए से मोस्टली डेथ नहीं होती, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, लेस वायरल है या वायलेंट है। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये एक से दूसरे पे ट्रांसमिट कैसे होता है। अगर कोई शख्स इन्फेक्टेड है और उसके फीसिस के साथ कोई और जाकर शख्स क्या हो वो कांटेक्ट में आ जाए तो क्या हो जाता है, उससे इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कांटेक्ट विद फीसिस इन्फेक्टेड पर्सन के। उसके अलावा क्या चीज़ है, इसकी वैक्सीन वगैरह क्या है वो अवेलेबल है, और ये पहली और माइल्ड टाइप मौजूद है जिसे हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं, जो असल में क्या है हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होती है, जो आरएनए वायरस है और नॉन इन्वेल्व मौजूद है। जो सीवियर थोड़ी सी टाइप मौजूद है वो है हेपेटाइटिस बी, जिसे ब्लड हेपेटाइटिस या कॉमनली जो है इसे सीरम हेपेटाइटिस का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये ब्लड से कंसर्न होता है, सीरम से कंसर्न होता है, तो इसलिए हम इसे ब्लड हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। ये हेपेटाइटिस ए के बाद दूसरा मेजर जो है ये मौजूद होता है। अब इसमें जो वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है, ठीक है। डीएनए वायरस इसके अंदर क्या होता है, मौजूद होता है, हम उसे कहेंगे HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस का इसे नाम देंगे। ये खास तौर पे जो हमारी एरियाज है, एशियन कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया, चाइना हो गया, ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, उनमें क्या है ये हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा जो है ना क्या है उसकी इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो है ना वो मौजूद हैं। इसके अलावा अफ्रीका वगैरह के अंदर भी ये हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक बॉडी फ्लूइड से है, इन अदर वर्ड ब्लड से है, सीरम से है, तो इसलिए क्या होता है एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि ब्लड एक्सचेंज हुआ, सीरम एक्सचेंज हुआ, या मदर ने क्या किया, इन्फेक्टेड मदर थी, उसने बच्चे को जो फीड किया उसे मिल्क किया, फीडिंग की, तो उस फीडिंग से भी क्या हो गया, उसमें ट्रांसफर हो गया। या सलाइवा, अक्सर लोग क्या होते हैं वो जगह जगह थूक देते हैं, उनके थूकने से भी क्या होता है, अगर कोई कांटेक्ट में आ जाए तो उसे भी सलाइवा का जरिए ये हो जाता है। फिर क्या होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए और वो अनप्रोटेक्टेड है तो उसकी वजह से भी ये रीजन हो सकता है। और अगर मदर इन्फेक्टेड थी और उस मदर ने क्या किया, उसने बर्थ की एक बच्चे को, तो बच्चा अल्टीमेटली क्या होगा, वो हेपेटाइटिस बी का जो है वो शिकार होगा। अब इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, इसमें देखा जाता है दो कंडीशन, अगर ये एक्यूट है तो उसके सिम्टम्स और होंगे, अगर ये सीवियर है क्रॉनिक है तो उसके सिम्टम्स और होंगे। अब एक्यूट के अंदर क्या होगी, पहला बात थकावट होगी, फटीग होगी। दूसरी चीज जो मौजूद है लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, और स्किन थोड़ी थोड़ी क्या होना शुरू हो जाएगी, वो जंडस का शिकार हो जाएगी, ब्लैकिश होना, येलो से फिर ऐसा ऐसा ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। क्रॉनिक कंडीशन के अंदर, दायमी कंडीशन के अंदर क्या होगा, लीवर मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएगा एंड इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन इफ द लीवर ट्रांसप्लांट इज नॉट डन। अगर लीवर ट्रांसप्लांट नहीं की गई तो उससे डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा जब इसकी मैयत की बात करते हैं कि इसके इक़दाम क्या हैं, पहली बात यह है कि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। तो इसमें क्या क्या हाइजेनिक मैयत लिए जाते हैं, आप हाइजेनिक असूलों को अपनाएं, सफाई का ख्याल रखें तो आप इससे बच सकते हैं। दूसरा काम ये होता है कि स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ऑर्गन्स, या ब्लड हो गया, ऑर्गन्स हो गए, टिश्यूज हो गए, उसकी स्क्रीनिंग की जाए, चेक किया जाए कि क्या उस शख्स के जिसका हम खून ले रहे हैं उसे कहीं हेपेटाइटिस वगैरह का इशू तो नहीं है। जब उसके ब्लड को हम स्क्रीन कर लेंगे तो उसमें कॉजेटिव एजेंट नहीं होगा तो चांसेस इन्फेक्शन के मिनिमाइज हो जाएंगे। इसकी वैक्सीन भी क्या है वो अवेलेबल है, जो क्या और ये जो मार्केट में मौजूद है, और जो लोग बीमार होते हैं उन्हें वैक्सीनेटेड किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी इसलिए डिफरेंट है, ना ये ए जैसा है ना ये बी जैसा है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं फॉर्मली नॉन ए नॉन बी, यानी कि ना तो ये ए जैसा है हेपेटाइटिस ए जैसा, ना ये बी जैसा है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस, जो असल में क्या है RNA वायरस है, और ये क्या है, ये इन्वेल्व्ड
वायरस है और इसकी जो सवेयरनेस है वो ए और बी से कम है, तो लेस सवेयर मौजूद है, इसीलिए ज़्यादातर ये कुरानिक फॉर्म में नहीं आता, या ज़्यादा देर बंदा इसके साथ इन्फेक्टेड नहीं रहता और जल्द रिकवर कर जाता है। इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इसकी ट्रांसमिशन भी क्या होती है? थ्रू ब्लड, सेक्सुअल कंटैक्ट, मदर टू चाइल्ड, इस तरह क्या होती है, ये इसकी ट्रांसमिशन होती है। प्रिवेंशन इसकी क्या है? बिल्कुल सेम है, वही प्रिवेंशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैक्सीन कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसके हाइजेनिक मेजर्स यूज कर सकते हैं। वो तमाम जो हैं वो IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं, जो किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, वो जरूरी होती है। तो ये हेपेटाइटिस सी के नाम है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जिसे हम डेल्टा का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, HDV, हेपेटाइटिस डी वायरस। डेल्टा इसलिए कहा गया है कि ये वायरस जो है ये A, B से क्या है और C से डिफरेंट है, चेंज है, इसलिए इसे डेल्टा का जो है वो नाम दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेपेटाइटिस आता है, वो हेपेटाइटिस मौजूद है E, जिसका कॉजेटिव एजेंट भी क्या है, वायरस है, और वो कौन सा वायरस है, HEV, हेपेटाइटिस E वायरस। और ये बिल्कुल उसी तरह ट्रांसमिट होता है जिस तरह हेपेटाइटिस A ट्रांसमिट होता है, यानी कि फीसिस के जरिए। और इसीलिए 2001 के अंदर, ठीक है ना, हार्वर्ड और उसके कोवर्कर ने कहा कि जो पिग्स होते हैं, पिग्स में भी द सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस ई, कि शायद जो है पिग्स के अंदर जो है वो क्या मौजूद है, जरासीम वगैरह मौजूद हों जो हेपेटाइटिस ई का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा जो मौजूद है जिनके वो हेपेटाइटिस जिनके अभी तक कॉजेटिव एजेंट आइडेंटिफाइड नहीं हुए, उनके वायरस को अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं किया गया, तो वो हेपेटाइटिस है हेपेटाइटिस F and G। अब इनका जो कॉजेटिव एजेंट है, क्योंकि अभी तक वो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, इसलिए हमें पता नहीं है कि वो वायरस DNA वायरस है या वो वायरस RNA वायरस है, और इसके जो केसेस हैं वो भी अभी दुनिया में बहुत कम आए हैं। तो ये आज हमने जो लेक्चर डिस्कस किया वो लेक्चर था किसके बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में, कि हेपेटाइटिस क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। शुक्रिया।